आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। 3 दिन से पड़ताल कर रहे थे उस गाड़ी की। संदिग्ध तो नहीं है, वो हो सकता है कि आरटीओ में रजिस्टर्ड हो ना हो। जिन अधिकारियों के कंधों पर पूरे सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी हो, उसी सिस्टम में अगर अधिकारी अपने ही संस्थान में चल रहे गोलमाल पर जवाबदेही न तय करे तो आप क्या कहिएगा। जय भारत टीवी का वो खुलासा जिसको लेकर हम लगातार जवाब मांग रहे हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम को सुधारने के लिए बैठे जिम्मेदार अधिकारी ही अपने ही सिस्टम पर पलीता लगाने में लगे हैं। हमने खुलासा किया था कि आखिर कैसे सीबीएसई के रीजनल कार्यालय में कार खड़ी है जिसमें लगे नंबर UK 07GA 8385 को लेकर हमने तहकीकात की थी, और जब खुलासा हुआ था तो हम भी हैरान रह गए, क्योंकि इस कार का न तो कोई अता पता था और ये कार कब से सीबीएसई कार्यालय में घूम रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये खबर एक ऐसे गोलमाल की है जहां सीबीएसई जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के रीजनल ऑफिस देहरादून में संदिग्ध नंबर की कार खड़ी रहती है, जो कई सवाल खड़े कर रही है। आखिर ये नंबर देहरादून आरटीओ में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? आखिर क्यों अनरजिस्टर्ड नंबर पर भारत सरकार लिखा हुआ है, जबकि चुनावों के चलते आचार संहिता लगी है? उसके बावजूद सवाल ये भी कि कब से यह अनरजिस्टर्ड कार सीबीएसई के रीजनल कार्यालय में चल रही है? आखिरकार क्यों सीबीएसई के रीजनल कार्यालय के अधिकारी इस पूरे मामले से बच रहे हैं? अब आगे सुनिए। किसी भी शिक्षा प्रणाली को सुधारने की बड़ी जिम्मेदारी वहां के एजुकेशन सिस्टम को संभालने वाले अधिकारियों पर होती है, और ऐसी ही जिम्मेदारी यहां संभाल रहे हैं अधिकारी गोपाल दत्त। सबसे पहले सुनिए जय भारत टीवी के मैनेजिंग एडिटर नितिन गुप्ता ने जब अधिकारी गोपाल दत्त को उन्हें इस बात की जानकारी दी तो कैसे उन्होंने बेशर्मी से हंसते हुए जवाब दिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है, और इस पूरे मामले पर सोमवार को आकर बात करने की बात कही। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी, नितिन गुप्ता बोल रहा था, संपादक जय भारत टेलीविजन का, देहरादून उत्तराखंड से। बताइए नितिन जी। सर मैं कह रहा था, जो अभी एक ना सीबीएसई ऑफिस जो है आपका रीजनल ऑफिस, इसमें एक संदिग्ध गाड़ी खड़ी है पिछले काफी दिनों से, जिसका नंबर है 8385, और ये सफेद होंडा सिटी है जिसमें आरओ रीजनल ऑफिसर घूमते हैं। और हमारी टीम लगातार पड़ताल कर रही थी, क्योंकि एक अभियान हमने चला रखा है, 144 धारा लगी हुई है और आचार संहिता लगी हुई है, उसमें भारत सरकार लिखा है बड़ा बड़ा। और जब हमने आरटीओ में जानकारी ली तो वो गाड़ी संदिग्ध है, क्योंकि वो आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है वो गाड़ी। और यदि नई गाड़ी होती तो ठीक है, अनरजिस्टर्ड भी होती, समय लगता है कुछ टाइम, वो गाड़ी काफी पुरानी है। नहीं तो जानकारी ऐसा ना, ये गाड़ी तो पुरानी है, हमें इसलिए इस बारे में मतलब संदिग्ध कैसे बता रहे हैं इसको आप? सर संदिग्ध इस तरह से बता रहा हूँ, उस गाड़ी पे भारत सरकार लिखा है बड़ा बड़ा। दूसरी बात, जो उसकी नंबर प्लेट हाँ बताइए। जो उसकी नंबर प्लेट है सर, जो उसमें नंबर है ना, वो नंबर आरटीओ में रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा, तो सर संदिग्ध हो गई। सर हम 3 दिन से पड़ताल कर रहे थे उस गाड़ी की। हाँ। संदिग्ध तो नहीं है, वो हो सकता है कि आरटीओ में रजिस्टर्ड हो ना हो। सर तो सर एक आम आदमी अगर इस तरह की गाड़ी चलाए तो संदिग्ध और चोरी की कहलाई जा सकती है। नहीं, आई एग्री विद योर कंसर्न। यस सर, ठीक है। क्योंकि सरकारी ऑफिसर इसमें चल रहा है और सरकार की उसमें मतलब कंपाउंड में ये खड़ी है, तो संदिग्ध तो नहीं होगी। हो सकता है कि आरटीओ में रजिस्टर हो ना हो, वो तो हमें इतना आइडिया नहीं है। ये तो बहुत बड़ा मतलब गलत है ना ये तो सर। नहीं गलत है, सही तो हम चलो पता कर लेते हैं, क्योंकि ये एजेंसी के थ्रू हमारे पास आई है गाड़ी, हमारी ओन गाड़ी नहीं है, ठीक है ना। नहीं, क्योंकि सर वैसे भी अगर वो टैक्सी नंबर है तो वो पीली होनी चाहिए थी, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, अगर वो टैक्सी नंबर गाड़ी है, मैं थोड़ा इंक्वायरी करके फिर आपको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। आप या तो ऑफिस आ जाइए, कल बात हो जाए, मंडे खुल पाएगा, क्योंकि कल तो 2 दिन बंद रहता है, सैटरडे संडे। अच्छा, कल ऑफिस बंद है सर? हाँ, सैटरडे संडे बंद ही रहता है, क्लोज ऑन सर, 5 डे वीक है ना। चलिए सर, मैं एक बार आपको खबर भी भेज देता हूँ, ताकि आप देख लीजिए। आप भेज दीजिएगा, फिर मंडे आना हो तो आ जाइए, वी विल डिस्कस। कोई इशू, ऐसा कोई इशू, ठीक है? ठीक है सर, ठीक। नमस्कार सर। नमस्कार।
सोमवार का दिन तय हुआ था जब हमें भी ये पता चलना था कि आखिरकार इस कार के खेल के पीछे का सच क्या है। हमारी टीम सीबीएसई के उसी रीजनल कार्यालय पहुंची। हमारे संवाददाता जब वहां पहुंचे तो उन्हें पहले तो अंदर ही नहीं जाने दिया और तो और उन्हीं के सामने ये पूरा गेट बंद कर दिया गया, जिसके बाद हमारे संवाददाता ने इस बात की जानकारी दी। जैसे कि जय भारत टीवी ने आपको शुक्रवार को एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो सीबीएसई का जो रीजनल डायरेक्टर का जो ऑफिस है, वहाँ पर जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा था वो गाड़ी फर्जी थी, जिसमें उसका किसी तरीके से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, आरटीओ में उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। और हमने आपको बताया था कि किस तरीके से जो फर्जी गाड़ी है उस पर यहाँ सीबीएसई के जो रीजनल डायरेक्टर के जो अधिकारी हैं वो उसमें चल रहे हैं। बाकायदा उसमें भारत सरकार की जो प्लेट है वो भी उसमें रखी गई थी, और जिसका हमने आपको नंबर बताया था UK 07GA8385 वो गाड़ी का नंबर है। और आज हम जब इस खबर का फॉलोअप करते हुए सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचे तो हमको जय भारत की टीम को देखते हुए यहाँ पर गेट को बंद कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों के द्वारा यहाँ पर किसी भी तरीके से हमारे से कोई बातचीत नहीं की जा रही थी। हम जय भारत की टीम यहाँ पर इसलिए पहुँची थी कि हम ये आपको बता सकें, इनका वर्जन हम जानने की कोशिश कर रहे थे, अधिकारी का वर्जन हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर इनका क्या कहना है उस फर्जी गाड़ी को लेकर के। लेकिन कोई भी अधिकारी जो है हमसे बात करने को राजी नहीं हो रहा है। कोविड की गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है, तरह की जो बातें हैं वो बताई जा रही है, लेकिन अधिकारी कोई भी हमारे कैमरे पर आने को राजी नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं जो दूध में काला की बात है वो कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है, इस बात को आप समझिए। और इस रीजनल डायरेक्टर के ऑफिस में, जिसको कि शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहीं से इस तरीके की फर्जीवाड़े की शुरुआत हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये राजधानी देहरादून की है, जहाँ पर कि सीबीएसई का जो रीजनल ऑफिस है ये यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर भारत सरकार की लिखी हुई जो गाड़ी है वो उसमें कौन चल रहा है, ये इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। और जिसको हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं वहाँ से ये झूठ निकल रहा है, ये अपने आप में काफ़ी चिंताजनक बात है। और ये दूसरा ये चिंताजनक बात है कि जब जय भारत की टीम इनसे सवाल जवाब करने के लिए आ रही है तो हमारे सवालों से बचने के लिए इन्होंने गेट को बंद कर दिया। ये हम आपको सीधा बता रहे हैं, कोई इसमें कट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधी ये तस्वीर आप ये देख रहे हैं। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार का मकर जाल है वो कितना फैला हुआ है। और हमने देखा अंदर जा कर के कि वहाँ पर जो गाड़ी थी जिसका हमने आपको नंबर भी बताया था UK 07GA8385, वो गाड़ी इस वक्त वहाँ पर नहीं है। यानी कि जैसी हमारी खबर चली और पूरे उत्तराखंड में इसको लेकर के काफ़ी हलचल देखने को मिली और सीबीएसई ने फ़िलहाल इस गाड़ी को यहाँ से हटा दिया। हमने अभी जब यहाँ पर जा करके देखा था तो अब वो गाड़ी नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप ये देखें कि गेट को बंद करके हमारे जो सवाल हैं, जय भारत के जो सवाल हैं, उस सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ताल में ज़रूर कुछ काला है। फ़िलहाल हमारी ये कोशिश पूरी तरीके से रहेगी कि इस खबर का हम फॉलोअप लगातार करते रहेंगे, कंटिन्यू हम आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर ये जो भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है सीबीएसई के कार्यालय में, उसमें आखिर कितनी सच्चाई है और अधिकारी क्या कुछ कहेंगे। हम पूरी तरीके से हम लगातार इस का जांच पड़ताल कर रहे हैं और हमारी जय भारत की टीम लगातार इस खबर का फॉलोअप करती रहेगी। अगर उस कार को लेकर कोई सवाल नहीं था तो आखिरकार क्यों आज सोमवार को वो सफेद होंडा सिटी कार जिसका नंबर UK 07GA8385 था कहां गायब हो गए? जी हां, हमारी खबर चलने के बाद ये कार वहां नजर ही नहीं आई और तो और उसकी जगह आज ये सफेद रंग की स्विफ्ट कार यहां खड़ी दिखाई दी। डॉक्टर साहब, वो होंडा सिटी गाड़ी कहाँ गई? होंडा सिटी गाड़ी कहाँ गई? होंडा सिटी गाड़ी जो खड़ी रहती थी पहले आरओ वाली, वो पता नहीं, वो गायब कर दी। पता नहीं हुआ। जब से हमारी टीम कैमरा लेके आई थी उसके बाद हटा दी ना? वो पता नहीं मुझे, मैं तो कल ही से आया। अच्छा, चलो। अब जब हमने दोबारा इस पूरे मामले में अधिकारी गोपाल दत्त से बात की तो उन्होंने आज किस तरह से बड़ी बेशर्मी से बात करते हुए इस मामले पर बात करने से ही इनकार कर दिया।
जो पहले हमारे खुलासे तक सोमवार को बात करने की बात कह रहे थे, आज उन्होंने बात करने से ही इनकार कर दिया। गोपाल जी जी नितिन गुप्ता बात कर रहा था जय भारत टीवी से। हाँ जी बताइए। सर लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, टीम भी आई आपसे इस बारे में जान। नहीं आप ऐसा है, ऐसा आप अपना वर्जन तो रखेंगे या नहीं, कोई वर्जन नहीं। वी आर नॉट सपोज टू टॉक विद मीडिया, सीधी सीधी बात अच्छा है। आप नहीं करना चाहते तो संदिग्ध गाड़ी के बारे में कुछ नहीं पता आपको? नहीं कुछ नहीं, आपको जो रिपोर्ट लिखनी है आप लिख दीजिए। यू आर फ्री टू राइट एनीथिंग। नहीं फ्री टू राइट नहीं सर, गलत तो हो रहा था ना सर। नहीं गलत है तो आप उसको पॉइंट आउट कर दीजिए ना, मीडिया में डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? वो तो मैं डाल दिया और डालूंगा। आपने कहा था ना मंडे को आप इस पे वर्जन देंगे। नहीं हमने अपने हेडक्वार्टर बात की, बोला नो नीड, आप अपने हमारे मीडिया यूनिट हेडक्वार्टर में वही बात करते हैं। अच्छा संदिग्ध गाड़ियां चल रही है मतलब सीबीएसई ऑफिस में। चलिए सेक्रेटरी होने के बाद आप इस तरह का जवाब दे रहे हैं जी। नहीं हमने कहा बात नहीं, आपका ये तरीका गलत है बात करने का, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं। नहीं मैंने बात करने का गलत तरीका बोला ही नहीं। मैंने कहा वी आर नॉट सपोज टू टॉक विद मीडिया, सीधी बात है सर। तो इतना बता दीजिए कौन सी एजेंसी से गाड़ियां मंगा रहे हैं आप? नहीं आप हमें नहीं पता भैया सर, वो चोरी की गाड़ी है क्योंकि आरटीओ में रजिस्टर्ड नहीं है वो गाड़ी। कोई बात नहीं, आपको जो लगता है उचित लिख दीजिए। जो उचित नहीं है आपके परिसर में खड़ी है, उसमें रीजनल ऑफिसर घूम रहा है सर। कम से कम आप अपनी बात तो रखें। नहीं हमारी कोई बात, हम अथॉराइज नहीं है बात रखने के लिए। चलिए ठीक है सर, ठीक है। मामला बेहद संवेदनशील है क्योंकि मामला सीबीएसई जैसे शिक्षा के मंदिर से जुड़ा है। ऐसे में हमने इसकी जानकारी संबंधित थाने में भी कराई ताकि इस पूरे मामले का सच जनता के सामने लाया जा सके कि आखिरकार ये कार और इससे जुड़े तार क्या है। अगर समाज में फैले इस भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? सिस्टम की खामियों को उजागर करने की कोशिश करती हमारी ये तफ्तीश लगातार जारी रहेगी और इस कार के पीछे क्या है सच, इसे हम सामने लाकर ही रहेंगे। जय भारत टीवी के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम की रिपोर्ट।